नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं निकली हूँ आज एक रोड ट्रिप पे। पंजाब के खूबसूरत खेतों से निकल के मैं जा रही हूँ हरियाणा के शहर अंबाला। अंबाला क्यों जा रहे हैं? अंबाला इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि अंबाला में लगी है दावत, और दावत लगी है बॉलीवुड स्टार्स परिणीति चोपड़ा और आदित्य रॉय कपूर के लिए। वही वो अपनी 6 दिन की फूड यात्रा करके अब पहुँच रहे हैं अपने होम टाउन अंबाला घर का खाना खाने। तो आइए आपको ले चलते हैं अंबाला परिणीति के पास, देखते हैं क्या तैयारियाँ हो रही हैं। बस खुद की सुनता बातें ये ना जाने से है नाते ये मुर्रादा आते जाते ये दिल को कहता ये नाते ये। हम पहुंच गए हैं अंबाला शहर और परिणीति घर भी यहाँ से बस थोड़ा सा ही दूर है। वैसे टाइम तो लंच का भी हो गया है और परिणीति के आने का भी, तो फिर हम भी क्यों इंतजार करें, आइए आपको जल्दी से ले चलते हैं परिणीति के पास। रंग रेली जाना रंग रेली। हम पहुंच गए हैं अंबाला शहर की गलियों में और परिणीति का घर यहाँ से कुछ ही पल दूर है। भाई लंच का टाइम भी हो गया है और परिणीति के आने का भी मुझसे तो इंतजार नहीं हो रहा। आइए आपको भी जल्दी से ले चलते हैं परिणीति के पास। तो हम फाइनली पहुंच ही गए परिणीति चोपड़ा के घर, और जिस तरह से आपको दिख रहा है कि बहुत बड़ा टेंट लगा है, मैडम के दावत की पूरी तैयारी है। आइए अंदर चल के देखते हैं क्या है। वैसे परिणीति तो अभी तक आई नहीं है, पर हम देखते हैं कि क्या क्या तैयारियां हुई हैं। आइए। परिणीति के घर हम पहुंच गए हैं। फिलहाल परिणीति तो नहीं आई है, परिणीति का इंतजार कितने सारे लोग कर रहे हैं ये भी हमने देख लिया, और लंच भी उनका वेट कर रहा है। पर इस खूबसूरत इस एक्जॉटिक लंच को प्रिपेयर किया उनकी मम्मा ने, और उनके मम्मी पापा भी हमारे साथ हैं जो बहुत एक्साइटेड है। हाँ बहुत खुशी हो रही है कि बहुत समय के बाद परिणीति को मौका मिला इधर आने का। कोशिश करते हुए भी बेचारी आ नहीं पाई, और खुशी है कि इसी बहाने वो आ रही है। और कितना दिल गदगद और बाग हो रहा है, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। पेरेंट्स के लिए कितनी खुशी की बात है, क्योंकि आज तक जब भी हम उसको मिले वहाँ जाके मिले हैं या उसके बाद जाके रहे हैं, उनके साथ ट्रैवल किया है। लेकिन इन दिनों में जब से वो फिल्म इंडस्ट्री में गई है, काफ़ी समय के बाद घर आना हो रहा है, तो हमारे लिए तो दिवाली है। हमारे लिए तो आज एक्चुअली दावत है, इश्क है आज, क्योंकि एक तो दावत तो उसकी है ही हमारे घर में वापस इतने साल, और इश्क तो है ही है, और इश्क तो होता ही है पेरेंट्स को ऑफकोर्स अपने बच्चे से। तो आज ये एक्चुअली दावत है इश्क है। आई थिंक उनको बहुत इंटरव्यूज में पूछा गया दावत इश्क का क्या मतलब। ये होती है माँ बाप के इश्क और दावत बच्चों के लिए घर। मतलब परी के पेरेंट्स ने तो बता दिया कि उनके लिए दावत इश्क क्या है। फिल्म तो फ्राइडे को रिलीज होगी, पर इन्होंने आज ही सेलिब्रेट कर लिया। हाँ बिल्कुल। और कितने टाइम बाद आ रही है परिणीति? 3 साल के बाद आ रही है। शी इज़ बीन वेरी बिजी। जैसे पहले तो पढ़ने चली गई थी, तो बीच में एक मौका जब वो रिकी बेल उसने साइन किया तो हमें बताने आई थी, उसके बाद वो बिजी हो गई, टचवुड आ नहीं पाई है। तो 3 साल के बाद आ रही है एक्चुअली। तो क्या स्पेशल मेन्यू प्रिपेयर किया? हाँ, बिकॉज शी वॉज वेरी एक्साइटेड कि माँ के हाथ का खाना खाऊंगी, माँ के हाथ का खाना इतने टाइम बाद। उसको सिंपल एक्चुअली घर का खाना पसंद है, जिसमें फेवरेट उसके 2-3 एक काली दाल, जीरे वाले आलू, बैंगन का भरता, मीठे बहुत पसंद है उसको, तो 2-3 किस्म के मीठे हैं। एक बिस्किट पुडिंग स्पेशल जो मैं बनाती हूँ, वो उसको बड़ा शौक है, तो उसने स्पेशली बोला मुझे ये चीज़ें चाहिए, तो वो तो बन ही रही हैं। उसके अलावा क्योंकि दावत सबके लिए, तो ऑब्वियसली उसके अलावा भी बहुत कुछ है। अच्छा, पापा ने स्पेशल क्या कोई प्रेजेंट या कोई सरप्राइज प्लान किया बेटी के लिए? बिकॉज डॉटर्स पापा की बहुत क्लोज होती हैं। ऑफ कोर्स देखिए, बचपन से ही जो कहा जाता है कि बेटी जो है फादर के नज़दीक होती है और बेटे जो है मदर के नज़दीक होते हैं। ऑफ कोर्स ये कहावत है, लेकिन हम दोनों का बहुत प्यार उसको मिला है, और हमेशा वो प्यार की ही भूखी है। हमेशा उसने आज तक दोनों पेरेंट्स को यही कहा है कि हमेशा लव मी द वे आई एम। तो हमने उसको पूरा बिंदास जिस लाइफ में जैसे भी वो जीना चाहे उसको हमने सपोर्ट किया है। इससे बड़ा उसको गिफ्ट कभी हम दे नहीं पाएंगे। और आज तक जो भगवान की दया से उसने हमारे परिवार का नाम रोशन किया है, इतना ऊंचा हमारे परिवार को करके दिखाया है, हमारे लिए उसकी तरफ से इतना बड़ा गिफ्ट कोई नहीं है। और जो संस्कार हमने उसको दिए हैं, वो कहती है पापा जो संस्कार और जो बातचीत या जो लाइफ हमें आपने सिखाई या दी है, उसके लिए वो बहुत बड़ा गिफ्ट है। बाकी तो जीवन में जो मटेरियलिस्टिक गिफ्ट है वो तो अनगिनत है, जो मुंह से मांगे वो चलता रहता है। तो हम ओकेजन की वेट नहीं करते, वो तो फिर चलता ही रहता है। कभी गाड़ी बोली थी तो गाड़ी दी है, जब भी जो वो तो छोटी बात है, वो तो इमटेरियल है। बच्चों के लिए हमारा पूरा जीवन होता है, हमारा पूरा जीवन उनके लिए गिफ्ट है।
बिल्कुल। अच्छा, आपने इतना कुछ प्रिपेयर किया उसके लिए। हाँ, उसने कभी खाना बनाया? परी ने कभी खाना बनाया? कभी किचन में कोई इंटरेस्ट लिया? एक्चुअली वो फ्रैंकली ज़्यादा इंटरेस्ट तो नहीं लेती, बट यस जब वो हॉस्टल गई थी तब वो थोड़ा बहुत तो उसको करना ही पड़ता था। तो बेसिक इधर से सीखे के जो उसका फेवरेट, जैसे मैं कह रही हूँ जीरे वाले आलू, काली दाल, ये तो बेसिक्स सीख तो लिया था कि कभी मुझे बनाना पड़े। ज़्यादा मौके तो नहीं मिले उसको बनाने के लिए, बस थोड़ा बहुत तो कर लेती डेफिनेटली। ठीक है, तो आज आती क्या स्वागत करेंगे, किस तरह से स्वागत करेंगे परी का? आई हैव नो आइडिया। वो आ रही है बस, हम तो मेरे ख्याल में हम तो उसको देखते ही रह जाएंगे, पता नहीं हमारा दिमाग भी चलेगा उस टाइम। Of course, Yeah. so you receive a child, most favorite child. Of course, all the three children are very, very precious to us. But of course, she was the eldest, तो सबसे ज़्यादा प्यार उसको मिला है। और आज भी वही हमारा प्यार, हमारी बाजुएं उसको हक करने के लिए इंतज़ार में है। तो ये है परी के मॉम डैड जो बाहें खोल के इंतजार कर रहे हैं अपनी बेटी का, और इंतजार तो हमें भी है परी का। परी जल्दी आ जाओ यार अब। ना परिसा मुखड़ा संग संग चल दे संग संग। भाई परिणीति तो आई नहीं है, पर लंच का टाइम हो गया, और लंच तो नहीं पर मुझे बहुत भूख लग रही है, इसलिए क्यों ना मैं थोड़ा सा मीठा ही खा लूँ। वैसे परिणीति को भी बहुत मीठा पसंद है, उसकी मम्मा ने बताया, तो मैं चख के देखती हूँ। दावत इश्क है, दिल ने दस्तरखान बिछाया, दावत इश्क है कबूल दो। परिणीति का इंतजार सिर्फ उसके मम्मी पापा, उसकी फैमिली नहीं, उसके फ्रेंड्स भी कर रहे हैं, और कजिन्स। हाय एवरीबॉडी। हाय। तो क्या हो रहा है? हाँ, परिणीति का वेट हो रहा है बहुत ज़्यादा। Yeah, we saw her last when we were little kids, and it's really exciting how we will get to see her now that she's an actress. And अच्छा, मतलब अभी बिग स्क्रीन पे ही देखा है, रियलिटी में नहीं देखा? नहीं देखा है. Not any time after she's been coming on screen, nor any time after that. So it will be really exciting for us. अच्छा, और दावत लगी आज उसके लिए, चेक वेक किया है कि क्या खाने में पसंद है उसे, कुछ पता है? नहीं। वहीं जा रहे थे, आपने क्या बुला लिया हमारे को है कबूल दो आजा जाना, दावत इश्क है। परिणीति के छोटे भाई सहज चोपड़ा अब परिणीति के पीछे पीछे ही फिल्म इंडस्ट्री में जा रहे हैं। परिणीति ने तो इस फिल्म में एक्ट किया है दावत इश्क में, पर उनके छोटे भाई सहज ने इस फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्ट किया, और इस वक्त हम परिणीति और सहज के रूम में बैठे हैं। हाँ, परिणीति का वेट हो रहा है? परिणीति का वेट आप सबके साथ साथ हम भी बहुत कर रहे हैं। वी आर वेरी एक्साइटेड, वेरी हैप्पी दैट शी इज़ कमिंग बैक। मेरी एक्साइटमेंट ये है कि वो घर आ रही है बहुत टाइम के बाद। Even though I just met her about 10-15 days ago because I was in Bombay with her working on the same film. And बहुत excited हैं, बहुत वेट कर रहे हैं. These guys are supposed to be here for lunch. And हमने बहुत अच्छी दावत के साथ साथ there's a lot of love that's going to be showered on her by, we've got a lot of people accompanying us today, friends, best friends, parents, kids, and we have school teachers, we have other people, and she's very excited. She knows everybody's waiting for her. She's running a little late, but we're expecting her, waiting for her eagerly. मतलब पूरा दावत इश्क लगा हुआ है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, दावत के साथ एक मिक्स करके हम मूवी को भी प्रमोट कर रहे हैं और अपना काम भी कर रहे हैं। You're coming, you're waiting. ठीक है, तो इंतज़ार कर रहे हैं छोटे भाई भी। परिणीति अब बहुत टाइम हो गया, प्लीज़ कम फास्ट। तेरे अपने दे गए ने, तेरे अपने दे गए ने, साडे अपने दे गए ने।
कहंदे सी जो तोड़ दिया। कभी अम्बाला आना हुआ नहीं क्योंकि हम लोग बाहर बहुत शूटिंग करते हैं, तो हम बॉम्बे से बाहर रहते हैं। बट आई एम सो ग्लैड कि दावत-ए इश्क आ रही है और उसके प्रमोशन से मुझे चांस मिला घर आने का। एंड आदित्य भी मेरे साथ है एंड सब लोग हैं जिनके साथ मैं बड़ी हुई हूँ, तो आई एम वेरी एक्साइटेड। जब से पहुंची हैं घर, थोड़ा लेट पहुंची पर जब से पहुंची है उनके फैमिली और फ्रेंड्स ने उनको घेर लिया है। कोई उनके साथ फोटोग्राफ्स खिंचवा रहा है और कोई उनको मिल रहा है गले लग के। ऑब्वियसली इतने टाइम बाद मिले हैं तो ऐसा तो होना ही था। परिणीति ने भी कहा है कि वो बहुत खुश है, पर अभी तक एक चीज़ का इंतजार है जिसके लिए परिणीति यहाँ पे आई है, वो है दावत-ए इश्क, यानी कि दावत जो खास उनकी माँ ने अपने हाथों से बनाया अपनी बेटी के लिए। अब परिणीति वहीं जा रही है उसको चखने के लिए। आइए हम भी चलते हैं। सुबह से शाम हो गई है, चंडीगढ़ से हम पहुंच गए हैं अम्बाला और अब मौका है दावत-ए इश्क का। हमारे साथ है परिणीति अपने ही घर में और उनके शेफ तारिक, राइट? शेफ तारिक पे तारिक। यू आर माय शेफ। हाँ, आई एम अ शेफ। यू आर माय शेफ। पर रियल लाइफ में कुछ नहीं, ओनली फिल्म। ओनली फिल्म में। परिणीति रियल लाइफ में चाहेंगी अपना शेफ बनाना? नहीं, क्योंकि इसको कुछ खाना पकाना नहीं आता है। ये डेंजर में मैं ये रिस्क नहीं ले सकती। मदीन, 2 शामी 2 शीख 2 बिरयानी 2 कोफ्ता 4 रोटी सोडा पे 2 फिरनी 2 कुल्फी। वही चाहती है कि रियल लाइफ में आई बिकम हर हेल्पर, असिस्टेंट बन जाऊं। तो वो ऑप्शन गुलाम ऑप्शन परिणीति को मत देना। अच्छा, बट मुझे लगा ये सब आपने बनाया। आई विश मैंने बनाया होता, बट ऑफ कोर्स आई थिंक योर मॉम इज मेड हाफ ऑफ थिंग्स ओवर हियर। हां, अच्छा बनाया तो ठीक है नहीं है, पर खा तो लीजिए थोड़ा, बिकॉज माँ के हाथ का खाना कैसा लग रहा है परिणीति? आते ही हमने खाना खा लिया, जैसे हम पंजाबी में बोलती है तुन लिया, तो वो हो गया है। क्या खाया? और नहीं खा पा रही हूँ। क्या खाया? सब कुछ खाया। चना खाया, दाल खाया, दाल मखनी। बाबा व्हाट वाज दिस? ये क्या था? You know the soft I think it's पनीर। नहीं बाबा, it's not पनीर। अच्छा, तो वो भी खाया और ये बैंगन का भरता। अचार खाया? Of course, ये एक्चुअली मेरी डिमांड थी कि जितने भी घर में अचार है वो सब निकाल के यहाँ रख दो। रेडी सेडी गोभी ने बोला। वो रेडी नहीं थे मिस्टर मैचो। दिल ने दस्तरखान बिछाया। ये रहे पैसे इंक्लूडिंग टिप, बिल सेटल हो गया। पर दिल नहीं सेटल हुआ मैडम। अच्छा, कैसी रही है फूड यात्रा? 6 डेज और इतना ट्रैवल किया, बाइक्स पे भी गए, इधर उधर गए और आज फाइनली अम्बाला आए हो। थक गए हो? काफ़ी थक गए एक्चुअली, काफ़ी टायरिंग है क्योंकि दिन में आई थिंक 8 से 8-9 घंटा हम गाड़ी में ही है, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो टायरिंग है। बट हर जगह कुछ ना कुछ अलग करने को मिल रहा है, अलग टाइप का खाना, अलग टाइप के लोगों से मिलना, एंड इट्स बिन अ ग्रेट एक्सपीरियंस एक्चुअली। ऐसे नहीं लग रहा कि हम काम कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। पर आदित्य, आप एक्चुअली में टायर्ड लग रहे हो, पर परिणीति बिल्कुल टायर्ड नहीं लग रही। क्या राज है यार? मुझे भी बताओ परी। नहीं, मैं भी बहुत टायर्ड हूँ। मैं बहुत थकी हुई हूँ ऑफ कोर्स, लेकिन मैं घर आई हुई हूँ तो आई एम वेरी एक्साइटेड। लेकिन जैसे ही मैं गाड़ी में बैठूंगी मुझे पता है मैं सो जाऊंगी। अच्छा आदित्य, आज भी कहीं? हाँ, बिकॉज बहुत चुप हो या परिणीति के सामने? नहीं, पानी, सिर्फ पानी। हाँ, सिर्फ पानी। अभी मैंने कॉन्ट्रैक्ट, हाँ, अभी इस फिल्म में आई एम हाई ऑन फूड, नो मोर अल्कोहल, वो कॉन्ट्रैक्ट में अभी लिखा है। दिल ने दस्तरखान बिछाया, दावत-ए इश्क है। दस्तरखान बिछाया, दावत-ए इश्क है कबूल तो आजा जाना, दावत-ए इश्क है कबूल तो आजा जाना, दावत-ए इश्क है। दावत-ए इश्क है, इश्क। दिल ने दस्तरखान बिछाया, दावत-ए इश्क है। दस्तरखान बिछाया, दावत-ए इश्क है कबूल तो आजा जाना, दावत-ए इश्क है कबूल तो आजा जाना, दावत-ए इश्क है। दैट्स नाइस। अच्छा, फिटनेस की बात है, इतना सारा खाना खाया इतने दिन, हाँ, तो अब एक्सरसाइज भी खूब की होगी फिर? कैमरा में 0 एक्सरसाइज, सिर्फ खाना खाया है मैंने, इसलिए मैंने लूज कपड़े पहने आज।
जल्दी उठ जाता हूँ सुबह को 20 मिनट जल्दी एंड आई गो टू द ट्रेडमिल और हर रात को परिणीति बोलती है कि टुमारो आई विल सी यू इन द जिम एंड परिणीति इज नोवेयर इन द जिम। तो आई थिंक इस ये ट्रिप खत्म होने के बाद यू शुड स्टार्ट। आई विल स्टार्ट। हाँ I will कंटिन्यू। नहीं परिणीति, पर आप इतनी क्यूट हैं, आप इतनी स्वीट हैं, है ना, सब आपको इतना पसंद करते हैं, पर कहीं ना कहीं वो बोलते हैं ना वेट को लेकर क्रिटिसिज्म मिलता है। डू यू थिंक दैट्स अनफेयर? No, it's completely fair because I think I deserve to be a very fit person if I'm an actress and I'm not completely fit right now. I know that I've become better in the last 2 years but I still have a long way to go. तो जब मैं fit हो जाऊंगी तो people will say that I'm fit. जादू टोने वालियां जादू टोने वालियां वे जादू टोने वालियां हो जादू टोने वालियां वे जादू टोने वालियां हे डोरे डोरे डालियां वे जादू टोने वालियां। बेसिकली तो एक्टर का काम एक्टिंग होता है ना, फिटनेस। हाउ इज इट दैट इम्पोर्टेंट? सो नहीं, एक्टर का काम डेफिनेटली एक्टिंग पहले होता है एंड वो सबसे ज़रूरी बात है कि आपको अच्छा एक्टर होना चाहिए, लेकिन लुकिंग गुड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक आपका हेयर, मेकअप, फिटनेस, कपड़े सब कुछ मायने रखते हैं। अच्छा, आपको पबली वर्ड से भी बहुत प्रॉब्लम है ना? तो इस आपकी जो हर फिल्म होती है, हाँ, बहुत झल्ली मैड कैरेक्टर्स होते हैं, इस फिल्म से कुछ इमेज मेकओवर होगा? आई डोंट थिंक मेरा ऐसा कोई इमेज है। मतलब अगर आप मेरी फिल्म्स के बारे में सोचे जो मैंने की है, एक्चुअली झल्ली में सिर्फ एक ही पिक्चर में थी, वो थी लेडीज़ वर्सेस रिकी बेल। और इश्कज़ादे में देयर वाज नथिंग झल्ली, शुदेसी में देयर वाज नथिंग झल्ली, हसीनो वसीम में आई वाज अ साइंटिस्ट, डेफिनेटली नॉट झल्ली। सो एक्चुअली कोई इमेज बनी नहीं है मेकओवर करने के लिए। अच्छा ठीक है। तो तारिक हैदर, तारू, लोग मुझे तारू बुलाते सर, बहुत ही भौंडा नाम है। आई लाइक इट। She like it. दिल ने दस्तरखान बिछाया दावते इश्क है कबूल तो आजा जान। ऐसी कोई पर्टिकुलर मेमोरी नहीं हो सकती, ओवरऑल एक फीलिंग होती है जो बहुत खुशी की फीलिंग है, दैट आई हैव कम होम आफ्टर सो लॉन्ग एंड अपने सारे फ्रेंड्स को देखना यहाँ पे, सब लोग यहाँ पे थे, सो आई फेल्ट वेरी गुड। आपके म्यूज़िक टीचर से भी हम मिले हैं, मैंने सुना है बहुत आपने उनसे सीखा है, तो कुछ हो जाए दावत इश्क? ओह से या कोई डायलॉग हो जाए आप दोनों का फिल्म से? हाँ, डायलॉग हो जाए दोनों का। हाँ, दोनों याद नहीं है एक्चुअली। सम डायलॉग। सो व्हाट डायलॉग? चल ना दावत। सिंग अवील सिंह। हाँ, ये सब एडिट करते हैं। कम 1 2 3 गो। दिल ने दस्तरखान बिछाया दावत इश्क है दस्तरखान बिछाया दावत इश्क है कबूल तो आजा जाना दावत इश्क है। तू आए तो भी किसी महफिल में मेरी लज्जतें लौट आए। हज़रत पे लज्जत जो है तेरी दावत तो बोलो भला कौन आए। अरे कह दे तू जो सारी देगों को आग दू दिल की मैं दम भी मैं दे दूं अपना। परिणीति और आदित्य रॉय कपूर जो फुल एनर्जी मोड में है और अब यहाँ से जा रहे हैं चंडीगढ़ के पाल ढाबा कुछ स्पाइसी खाने। आया दावत इश्क है दिल ने दस्तरखान बिछाया दावत इश्क है। तो परिणीति तो निकल गई है चंडीगढ़ के लिए, अम्बाला में बहुत मस्ती की, अपने घर में घर का खाना खाया, पर अब टाइम है कुछ स्पाइसी खाने का। हम भी जा रहे हैं परिणीति के पीछे पीछे चंडीगढ़ के फेमस पाल ढाबे। आइए हमारे साथ। मोम की गुड़िया नाफतों की पुड़िया, हो मोम की गुड़िया नाफतों की पुड़िया, न तो मुही मांझा न कांच की चूड़िया। घुंघटे को खोल के कर्जी को छोड़ के कुड़ी के लग गई खूंटे को तोड़ के, हो तकते रह गए डोलो वालिया। देखी तेरी यारियां जादू टोने वालिया, तेरी धोखेबाजियां जादू टोने वालियां। आपने जैसे कहा मैं अम्बाला से हूँ, तो मैं यहाँ भी पहले खा चुकी हूँ पाल दे ढाबे पे एंड अम्बाला में तो ऑफकोर्स आपको पता ही है कैसा खाना मिलता है। तो मेरे लिए ये सब नया नहीं है, बट ऑफकोर्स बतौर एक्ट्रेस प्रमोशंस के बीच में अपने बॉम्बे के सारे दोस्तों के साथ, आदित्य के साथ यहाँ पे आना बहुत अलग एक्सपीरियंस है, तो आई एम लविंग इट। लेकिन अभी हम लोग मेरे घर से आए हैं और हम बहुत खाना खा के आए हैं, लेकिन इसका स्मेल बहुत अच्छा है, तो हम 1-2 बाइट यहाँ से भी खाने वाले हैं। बहुत ज़्यादा याद है क्योंकि मतलब हमारे लिए अगर कोई अच्छी पिक्चर देखनी थी या अच्छा खाना खाना था, अम्बाला में इतने ऑप्शंस नहीं है, तो हम लोग यहाँ आके खाते थे, तो आई फील रियली गुड। क्योंकि हर रोज हम लोग उठते थे और
हमारा एजेंडा होता था किसी नई जगह जाके खाने का, और वो कल से बंद होने वाला है. So we are very sad. Very sad, and also they're getting very fat, so we might not miss it also. चोपड़ा और आदित्य रॉय कपूर का यमी सफर यानी कि फूड यात्रा आज खत्म हुई इस टेबल पे, यानी कि चंडीगढ़ के पाल ढाबे के इस टेबल पे, जहाँ पे पड़ा है स्पाइसी बटर चिकन, मटन रोगन जोश और कीमा कलेजी। भाई परिणीति और आदित्य ने बहुत इंजॉय किया अपना ये लास्ट स्टॉप, और उम्मीद है इसी बात पे परिणीति चंडीगढ़ को कभी नहीं भूलेगी। इस सफ़र के साथ साथ हमारा ये सफ़र भी खत्म हुआ, जो शुरू हुआ था चंडीगढ़ से और फिर ख़त्म हो रहा है चंडीगढ़ पे। मैंने तो इस ट्रिप को बहुत इंजॉय किया, उम्मीद है आपने भी किया होगा। ताहिरा वसीन, ABP न्यूज़, चंडीगढ़।